की जय मेरी तारा काली की जय, मेरे गुरुओं की जय जयकार है। गुरुओं को लख लख प्रणाम हो। मेरी गुरु तारा काली अष्टवानी महाकाली तेरी जय जयकार हो। सभी को जय माता दी। चलिए आज मैं आपको 5 बातें, जिसमें एक एक बात में अलग अलग से जैसे मतलब होंगे हर एक बात के। जैसे मतलब कोई भी, जैसे मैं आपको अगर माँ काली के बारे में बताती हूँ तो उसमें आप कौन से लक्ष्य होंगे या क्या बोक होगा, या गुरु का कोई टॉपिक होगा तो गुरु के बारे में बताऊंगी कि आप कहाँ कौन सी गलती कर रहे हैं। एक एक बात का आपको नोट करना और ध्यान रखें कि क्या आप यही कार्य कर रहे हैं या आपसे क्या इनमें से कौन सी आपसे गलती हो रही है। 5 बातें मैं आज आपको बहुत ज़रूरी बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप टॉपिक यही उठाऊंगी। सबसे पहले आपकी लाइफ का, जब आप शुरुआत करते हैं महामाई के मतलब भक्ति में, सबसे पहले आपकी शुरुआत हुई थी वहाँ से। जैसे कि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी अपने घर से, या फिर आपकी शादी के बाद की लाइफ। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत आती है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई, या फिर घर गृहस्थी में नेगेटिविटी फीलिंग्स, या फिर कोई बार बार बीमार हो रहा है, या फिर कोई सदस्य है जिसके ऊपर बार बार क्रियाएं हो रही हैं, बाहर के लोगों से आप दुखी हैं, इन सभी बातों को समेटने के लिए आप एक नॉर्मल पर्सन हैं। जैसे एक नॉर्मल, ना आप कोई भगत हैं, ना आप ये कुछ जानते हैं, आप सिर्फ रब को मानते हैं। बोलते हैं कि माँ तेरी माया को हम जानते हैं, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। जब आपकी सोच ऐसी होती है, ना आपको चौकी आती है, ना आप इन स्थानों से जुड़े हो, ना इन चीज़ों के बारे में सोचते बिता रहे हैं, फिर भी आपके साथ ये सब हो रहा है, कहीं ना कहीं तो आपके अंदर वो आस होगी ना कि आप माँ को मानते हैं, लेकिन हम इन चक्रों में नहीं है। ना हम तंत्र मंत्र जानते हैं, ना हम कोई किसी का बुरा सोचते हैं। उस पोजीशन पे भी जब आपके हालात ऐसे हो रहे होंगे तो आपको क्या करना है, आपने क्या करना है। जैसे कुछ भी, अगर आपके घर में कोई मरा हुआ है, या आपको अपने ही कुल देवी देवताओं की दिक्कत है, या आपके पितरों की दिक्कत है, या आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, उस पोजीशन में आपको क्या करना है, ये मेरा पहला टॉपिक होगा। इस पोजीशन में आपकी ये शुरुआत होगी आपके घर की। आपने क्या करना है। अब इतनी चीज़ें होने के बाद, यहाँ तो आपने चल बहुत लोगों को भी पूछ ले, समझ नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे इस पोजीशन में। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक टॉपिक उठा लेते हैं। जैसे कि आप माँ को मानते हैं और ज़्यादा इन चक्रों में पड़ते नहीं हैं, तंत्र वंत्र आपको पता नहीं है क्या होता है, कोई क्रिया करा दे, लेकिन आपको थोड़े सिम्टम आ जाते हैं कि नहीं कोई बीमार हो जाता है, या लेकिन मैं इन चीज़ों से डरती हूँ, मैं कुछ करना नहीं चाहती। नॉर्मली एक माँ काली की पूजा तो कर सकते हो ना। हाँ, माँ काली की पूजा भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें डर लगता है, लोगों ने वहम डाले हैं माँ काली बलि ले लेती है, माँ काली कुछ भी कर सकती है, क्योंकि माँ काली उग्र देवियाँ हैं। हाँ, उनके साथ उग्र शक्तियाँ भी चलती हैं, कोई एक आदि आपके ऊपर लपट जाएगी तो आप क्या करेंगे तब भी। ठीक है, ये आपके ही सवाल होंगे। उस पोजीशन में भी आप क्या करोगे। सबसे पहले आपने एक ही काम करना है। आपके खुद के पितर होंगे, घर वाले पूज रहे हैं, नहीं कोई पूज रहा, आपके खुद के माँ बाप मर चुके हैं, जैसे सास ससुर मर चुके हैं, तो आपको खुद से क्या करना हो। आपने क्या करना है, एक आदमी औरत को आपने, जैसे पितरों को खुश करने के लिए, महीने के आखिरी दिन में किसी को खाना कुछ खिला दीजिए, दाल चावल रोटी बना करके कुछ भी। अगर आपके हाथों से कोई खाना नहीं चाहता, आपको दिक्कत आ गई, तो आप गाय को खिलाइए। दूसरा ऑप्शन, गाय को हरा घास खिलाने से भी आपके पितरों को खुशी मिलती है, शांति मिलती है। और 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है उस गौ माता में। गौ माता को आप जो करके मानेंगे, जो नाम दे करके मानेंगे, वही देवता प्रकट होकर आपके हाथों से भोग ले लेगा। दूसरा ऑप्शन, हर एक देवी घर के कुल देवी देवताओं में हर एक मतलब शक्तियों में कन्या का वास जरूर होता है, तो एक कन्या को भोग, ये एक नॉर्मल घर गृहस्थी की लाइफ के लिए मैं ये टॉपिक बता रही हूँ। तो आपने एक कन्या देनी है हर मंगलवार को, चाहे आपके घर की आप मानते हो, एक कन्या देवी, किसी भी कन्या को, चाहे वो आपके घर की हो या बाहर की, आपने किसी को मीठा भोग दे देना है हर ट्यूसडे को। इसके अलावा आपने क्या करना है, अब रह गई आपके कुल देवी देवताओं का। आपके जो भी कुल देवी देवता हैं, जबकि आपके नाग देवता हैं तो उनका दूध का भोग चढ़ेगा। वो आपको पता है ज़्यादातर लोग बरमी में चढ़ाते हैं दूध का भोग। जैसे अगर आपके देवता दूध का भोग लेते हैं, जैसे कच्ची दरसी वगैरह। ठीक है, इसके बीच ऑप्शन एक और होता है, जैसे आपकी कुल देवता, आप घर में आपके पहले से अगर मानते हो तो जगह बन चुकी है, तो घर के अंदर तो आप किसी के घर के अंदर वो जैसे पताल लोट की बर्मी बाहर, मतलब जो पताल लोट की जो भी माटी होती है, जैसे आप बर्मी में बोलते हैं,
जैसे नागों का घर आपने अपने लैंग्वेज में जो कुछ मर्जी बोले, मैं तो बर्मी बोलूँगी, जैसे उन्हीं का घर होता है नागों का, तो उसमें आप दलस्सी डालते। कुछ लोगों के घर के अंदर प्रकट हो जाती है, किसी की पताल लोगों में होती है, तो पताल जिनके घर के अंदर नहीं होती है, वो पताल में जो आपके घर की कहीं भी जहाँ पे निशानी कोई भी अंदर पताल लोग की कोई भी ऐसे निशान से बनागा, आप उसमें भी दूध डाल करके अपने देवता को याद करके प्रसन्न कर सकते हैं। और उनके नाम का मीठा रोट बनाना है, अपने जोत के पास रखिए, सरसों का तेल का दीपक जगता है अपने कुल देवता का, जो भी आपके कुल देवता है। देखिए बाहर के ज़्यादातर लोग इनके देखिए कुल देवी देवताओं में भैरव जी का भी वास होता है। अब आपको पता है भैरव के अलग अलग रूप है, आपने कुछ नहीं बोला, बटुक भैरव जी बालक रूप में आपको पता है शिव जी के प्रिय माने गए हैं बालक रूप में। तो आप कुछ लोग उनको अलग अलग नाम दे देते हैं, क्षेत्रपाल भी, क्षेत्रपाल को अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो आप बाल रूप में बिठा करके उनको घर के अंदर जोत भी दे सकते हैं, और नहीं देना चाहते तो घर के अंदर विराजमान कर लीजिए अगर आपके कुल देवता स्थान बन चुके हैं। इनके बावजूद जहाँ पे बटुक भैरव भी हो गए तो वहाँ माँ काली भी जरूर होती है। जब आपके कुल देवी देवता होते हैं उनके साथ माँ काली का वाहन जरूर था। हर एक देवी देवताओं के साथ वरदानी या माँ काली जरूर होती है, क्योंकि अगर देवी देवता कहीं ना कहीं संकट भी आएंगे, कोई वार करेगा तो माँ काली प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो बटुक भैरव जी का भी आप भोग इस तरह से दे सकते हैं। उनका भोग भी 1 करोड़ 2 लड्डू। और अगर आपके घर में कोई बड़ा देवी स्थल स्थान है तो आपने क्या करना है, उनके नाम का तामसिक भोग भी निकलता है। जैसे आपने जैसे चलाया हुआ वैसे अपने गुरुओं को पूछ करके चलाना है। नॉर्मल घर गृहस्थी की लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपके घर में कोई स्थान नहीं है तो आपने पितरों का भोग दिया, एक देवी को कंजक देनी, अपने कुल देवी देवता का नाम का भोग करवाना है। घर में अपनी ज्योत के पास कुल देवी का भोग लगाइए। कुल देवता के नाम का जो आपके घर का सदस्य बच्चा बेटा होता है, वो आपका अगर कुल देवता कोई स्थान है वहाँ पे एक हाजिरी जरूर दीजिए महीने में। अगर वो दूर है तो 3 महीने में एक कर लीजिए। इसके अलावा ऑप्शन घर के अंदर भी उनका नाम ले करके आपने रोज़ उनके कुल देवता के नाम का 1 गिलास दूध रख दीजिए, बाद में वही दूध उठा करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। इससे वे प्रसन्न होंगे। घर की पूजा में आपने ऐसे करना है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया की हुई है और आप इन चीज़ों पे मतलब ट्रस्ट नहीं करते किसी पे, तो आपने 1 सवा मीटर काला कपड़ा लेना है, उसके बीच में 2 सुपारी डालनी है। ये काले जो तिल होते हैं, 7 मुट्ठी काले तिल, 7 मुट्ठी काली दाल, और आपने क्या करना है, 1 मीठा रोट बनाना है। उस सदस्य के ऊपर जो घर का सदस्य होगा, जैसे आपका कोई बच्चा हो गया या फिर कोई बड़ा आदमी जिसके ऊपर क्रिया हो रही है बार बार, या किसी पर भूत प्रेत का साया है, उसके ऊपर से 7 बार वार करके भूत प्रेत का साया होगा तो शमशान में छोड़ाइए। अगर जैसे कोई सिर्फ नॉर्मली बीमार हो रहा है, बुखार नहीं जा रहा, उसके ऊपर से वार करके जल में छोड़ाइए। अगर घर के अंदर नेगेटिविटी फील होती है तो पूरे घर में चक्कर मार करके फिर भी आपने जल में छोड़ना है। ये छोटा सा कार्य कर दीजिए। एक नॉर्मल लाइफ के लिए मैंने बताया, ये मेरा पहला टॉपिक था। अब दूसरा टॉपिक होगा जिसके साथ देवी शक्तियाँ विराजमान होती है, सर पे सवार हो जाती है, शरीर पे सवार हो जाती है, और वो माँ काली का भगत भी माना जाता है, और कई स्थानों में भी जाता है, तंत्र विज्ञान के नॉलेज भी लेना चाहता है। उनके लिए माँ काली के भगत हो, गुरु का आशीर्वाद था, नहीं मिल रहा है, या आप उधर से होके आ गए हो, अब समझ नहीं आ रहा, स्थान 3 चेंज कर लिए, स्थान 4 चेंज कर लिए, अब दिक्कत में हूँ, अब रास्ता कहाँ से लूँ, नई जगह पे जाऊँगा तो मुझे भरोसा नहीं होगा क्योंकि पीछे से ऐसा हो गया। क्यों पीछे से ऐसा हो गया? तो सारी गलती दरबारों की थोड़ा ना होती है, कहीं ना कहीं आपकी भी गलत होगी। अब देखिए आप उस दरबार में टिक ना पाए, इसका मतलब आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं जिसका आपके पास अभी जवाब नहीं मिला हुआ, इसलिए आपका मन विचलित हो जाता है। और आपको पता है जब आप किसी दरबार में जाते हैं तो वहाँ से आपको दागाबंदी करके आपको बोला जाता होगा कि आप मेडिटेशन करें, आप पाठ करें। इसलिए बोला जाता है कि आपको जितने भी आपके सवाल आपको आपकी आत्मा से मिलें, क्योंकि लास्ट में आपको इस आत्मा तक ही रहना है, वही आत्मा निकल जाएगी, तब तक वो आपका साथ देगी। तो वो अपनी कृपा से आपको समझाते हैं, आप उसका कार्य किया करो। अगर फिर भी जैसे मतलब ना समझाने पर भी अगर आपको रास्ता नहीं मिला, वो फिर आपकी दिक्कत नहीं है, तो फिर वो अलग बात होती है, वो आपकी शक्तियाँ खुद ही पीछे करवा देती हैं। तो इस पोजीशन में जैसे आप मतलब अकेले पड़ चुके हो, तो आपने खुद से क्या करना है, अपने से जो मतलब मन विचलित हो रहा, कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी पर ट्रस्ट नहीं आता, तो कम से कम अपने लिए तो कुछ कर सकते हो। आपको पता आपने अपने लिए क्या करना है। आपके कुल देवी देवता तो हमेशा आपके घर में ही है ना, वही विराजमान है। किसी के दादा परदादा भी होंगे, कभी गद्दी लगाई होगी, कुछ किसी शक्ति को मानते होंगे, वो अपने घर वालों से पूछ तो सकते हो ना कि पहले हमारे घर में क्या पूजा जाता था। ठीक है,
अगर आप इतना नहीं पूछना चाहते, बड़ा मन विचलित है, अब हमसे कुछ नहीं हो रहा, अब हम एक ही कार्य कर सकते हैं, वो करिए, एक माँ काली की जोत अगरबत्ती करिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे मतलब आपका मतलब मन विचलित हो गया हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, मतलब मन नहीं करता कुछ कहीं भी जाने का, तो आपने क्या करना है, पहले आपको इस चीज़ का भी पता नहीं है कि आपके साथ शक्ति कौन सी चल रही है, इसकी पहचान आपको किसी ने करवाई नहीं, इसलिए भी आपको दिक्कत आ जाती है, इसलिए भटकन आपको लग जाती है। कौन सी शक्ति आपके साथ आपको पता ही नहीं चलता, इसलिए कहता होता है कभी कभी ना आपके साथ ना पीरों की शक्ति होगी तो आप माँ काली को लेके चल रहे होंगे तो भी दिक्कत आती है। अगर माँ काली की होगी, पीरों मतलब मेघ पीरों का नाम चल रहा होगा, जब तक वो आपको इसकी पहचान तब तक भी नहीं होगा जब तक आपकी खुद की दृष्टि का खुलासा नहीं होगा, जब तक आपके वो सिम्टम नहीं जागेंगे महामाई की शक्तियों के, तब तक वो आपको बताएंगी नहीं। वो बताएंगी तभी जब तक आप उसके कार्य पे चलोगे या आपको कोई सही रास्ता देने वाला होगा। या फिर आपके साथ कोई प्रेत भी होगा, वो माँ काली का बार बार नाम लेता होगा, बार बार आपको जीव निकाल के बताता होगा नहीं मैं माँ काली हूँ, तभी भी आप विचलित हो जाओगे, मतलब सही शक्ति का खुलासा नहीं हो रहा। तब इस पोजीशन पे आपको क्या करना है, इस पोजीशन में आपको एक ही काम करना है, आपने अपने कुल देवी के नाम की सबसे पहले ज्योत जागृत करनी है, ठीक है। आपकी कुल देवी घर की बहुत बड़ी शक्ति होती है जो आपको आपकी मतलब जो इष्ट शक्ति होगी, जैसे आप किसी भी शक्ति को मानेंगे वहाँ तक आपको वो पहुँचाती है। अपने या तो फिर कुल देवता का आवाहन करना, अगर आपने सिर्फ मैं तो यही बोलूँगी कि जैसे आपको किसी भी शक्ति का खुलासा नहीं कर रहा, माँ काली एक ऐसी देवी है, वो हर एक शक्ति आपके सामने खोल के लाती है, जो भी शक्ति आपके साथ चल रही होगी। तो वो मैंने उपाय पिछले वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, प्रेत वाला भी बता दिया था, और अपनी शक्ति का खुलासा करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में डाला था, आप सुन सकते हैं, उसमें मंत्र भी बताया हुआ है, उसमें मंत्र भी होगा, शत्रु वाला भी होगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तब तक आपने अपने घर के अंदर काली चालीसा लेनी है एक, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माँ की जोत किया करो, 2 लड्डू शुरुआत तौर पे गणपति जी के नाम के रख लीजिए, बाबा भैरव के चढ़ा दिया करो, क्योंकि माँ काली के वाहन में इन शक्तियों का वाहन होगा, महाकाल जी का होगा। शिव शक्ति महाकाली बहुत प्रचंड होती है, वो ऐसी देवी है आपकी हर एक 16 साल 20 साल पुराने संकट तक खोल देती है। तो क्या आपकी शक्ति के खुलासा नहीं हो, आप समझ नहीं पाएंगे आपकी शक्ति कौन सी है। जिस दिन आपको पता चल गया ना कि सही शक्ति चल रही है, मात्र कोई एक तो शक्ति चली होगी, 10 तो एक बार में हावी नहीं होगी ना, एक चली होगी तो कोई ना कोई प्रेत दुखी कर रहा होगा, कोई नेगेटिविटी दुखी करी होगी, या कोई तंत्र किया बांध करके पीछे से आ गई होगी कोई बुरी शक्ति, उसका ही खुलासा करना है। तो आपने माँ काली के नाम का दिया जलाना है, शनिवार से शुरुआत करें। सबसे पहले माँ आपका संकट काटेगी, वो संकट काटेगी जिस वजह से आप विचलित हो रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा और भटकन लगी हुई है। कभी कभी नेगेटिविटी आपकी भटकन कराते रहती है और आप एक रास्ते लग नहीं पाते हो, और कभी कभी माया से आपकी शक्ति चल रही है, उसका खुलासा नहीं होता कौन सी शक्ति है, और वही शक्ति आपको भड़काती रहती है कि मैं इसको और भड़काती हूँ, कब तक भटकेगा। और ये सच्ची शक्ति की पहचान भी होती है, जब भटकन होकर के आप बोलते हैं ना अब कहीं नहीं जाना, ये सबसे बड़ी पहचान होती है, समझना आपके साथ शक्ति है कि अब कहीं नहीं जाना, क्योंकि आपकी शक्ति की माया ने आपको घुमाया और फिर बिठा दिया, उसे माया ने बताया कि अब तो बैठ जा, ठीक है। माँ काली का दिया 2 लड्डू भैरव बाबा जी के मंदिर में जाएंगे, गणपति जी के नाम के घर पे चढ़ सकते हैं, और माँ काली को शनिवार को 2 पान जरूर देने हैं, नीम की माला जरूर देनी है, नीम की पत्तियों की माला, पानी रखा जाएगा माँ के पास, ठीक है। और आप माँ काली की मूर्ति आती है छोटी सी, वो रख लीजिए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए, इतनी सी हाथ के साइज़ का, ठीक है। और उनको लाल कपड़ा एक प्लेट में बिछाइए, बीच में रख लीजिए। थोड़ा उपाय अलग वीडियो में अलग, वो प्रेत वाला भी बताया था पिछला, ये थोड़ा अलग से हो गया, थोड़ा और समझ आ जाएगी। प्लेट में रखिए, माँ के नाम की जोत करनी है, सरसों के तेल की होगी जब तक आपका संकट, ठीक है, सरसों के तेल की जोत होगी। उसके बाद आपने माँ काली को शनिवार से शुरुआत करनी है, 2 नींबू रखने, माँ के आगे कुछ नहीं होता नींबू रखने से, आप रख लीजिए। उसके बाद उठा करके माँ के मंदिर में छोड़ाइए, या जल प्रवाह कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपने माँ के पास शनिवार जब भी बीच में आएगा भोग प्रसाद चढ़ाना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। इसमें जब तक आपका संकट नहीं कटता, शनिवार के मात्र ऐसे पूजा करनी थी, आपका संकट जरूर कटेगा। तो महाकाली को ये प्रसाद जरूर चढ़ाइए, लौंग इलायची माँ के पास रखिए, सिंदूर माँ के पास रखिए, पानी वाला नारियल माँ के पास जरूर होना चाहिए, 16 श्रृंगार माँ के पास जरूर होना चाहिए, लाल चुन्नी। अब याद रखिए, जिसको नेगेटिविटी फील होती है वो काला कपड़ा नहीं डालेगा, मीठी चीज़ कम खाएगा, काली चुन्नी, काला सूट, काली पैंट, काली शर्ट, इन चीज़ों से परहेज रखिए। जब तक आपको नेगेटिविटी फील होती है तब तक आप काली चीज़ों का वाहन नहीं कीजिए, उसका इस्तेमाल नहीं कीजिए, ठीक है। इवन कि उतारा करवाने के लिए बोला काली चीज़ का, क्यों उतारा बोला काली चीज़ का, क्योंकि काली चीज़ें घर से बाहर निकालिए और आपके साथ ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो कम हो जाए।
इस तरह से आपने शुरुआत करनी है। उस पोजीशन में जब आपको ऐसे फीलिंग आती है हमें कोई रास्ता नहीं दे रहा, हमें कोई रास्ता नहीं दे रहा, तो आप ऐसे करिए। कभी कभी किसी की कोई गलती नहीं होती, कभी कभी अपनी शक्तियाँ भी ऐसी होती है कि आपको माया में डाल देती है। और कभी भी किसी के लिए बुरा ना बोलें, किसी दरबार के लिए आपको आपकी ही माया लेके गई थी वहाँ पे, और कोई आपके साथ गलत कैसे कर सकता है, ठीक है। और कोई दरबार गलत नहीं होता, ठीक है। कोई गद्दी पे ऐसे नहीं बैठता, इतनी मेहनत करके ही हर एक इंसान गद्दी पे बैठता है। उसकी किसी गद्दी वाले की औकात ऐसे नहीं बनती है, उसने बहुत कष्ट झेले होंगे तो वो गद्दी पे बैठता है। तो वो आपको कोई उपाय भी बताता है तो उसे कर लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई रास्ता मतलब जाने के बाद भी रास्ता ना दे रहा हो, 5 चक्कर लगाने के बाद भी आपकी हालत वैसी हो रही, नहीं रास्ता मिल रहा, फिर वो आपने सोचना है कि आपने क्या नियम लेना है आगे। वो शक्ति खुद ही करवाएगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा मैं मानती नहीं कोई दरबार में रास्ता नहीं दे, हर एक इंसान रास्ता देता है। हाँ, अगर आपको फिर ये फीलिंग आ रही है कि मैं बहुत देर से जा रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप अपना फैसला खुद कीजिए, क्योंकि आप ही गए थे किसी के दरबार में। तो तब तक अगर आपके अंदर मतलब वो ट्रस्ट खो गया हुआ है, तो किसी को बुरा बोलने से बेटर है कि आप अपने घर में खुद तपस्या कीजिए, ठीक है। जब आपको किसी पर ट्रस्ट आएगा तो फिर चले जाइए। तब भी बार बार भटकन से अच्छा पहले अपना ट्रस्ट बनाइए घर बैठ के। और महामाई है वो घर में भी संकट काटती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो घर पे संकट, जब वो कहते हैं ना कि जब वो आती है ना तो वो घर के अंदर भी आ जाती है, फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपना भरोसा पहले कायम कीजिए, अपनी महामाई पे भरोसा बनाइए, वो आपको रास्ता देगी। किसी की कोई औकात नहीं किसी को रास्ता देने की, किसी की कोई औकात नहीं किसी को कहीं लेके जाने की। वो माया लेके जाती है, वो वही लेके जाएगी। जिसने आना है ना वो खुद अपना रास्ता बनाएगी, तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर भी आपका संकट कट जाएगा, चिंता ना करें, लेकिन आपके पास रास्ता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने दूसरा ऑप्शन बता दिया, ये जो आपकी भटकन होती है जिसमें आपकी भी कोई गलती नहीं होती और किसी की भी कोई नहीं गलती होती है, और वो किसी को गलत बोल करके अपने ऊपर पाप ना लीजिए, पापी ना बनिए, सिर्फ सुनिए। अगर आपको कोई अच्छा ज्ञान दे रहा है सुनिए, ठीक है। और अगर कोई तकलीफ़ है, जैसे आपके साथ किसी को कोई तकलीफ़ है तो इग्नोर मारिए। लोगों का काम है तकलीफ़ देना, तो वो खुद तकलीफ़ में होते हैं, इसलिए उनको आदत होती है दूसरों को तकलीफ़ों में डालने की। तो आप उनको इग्नोर मारिए, आप महामाई के रास्ते लगिए, वो आपका रास्ता ज़रूर खोलेगी, ठीक है। तो रास्ता ज़रूर देगी। अगर आपको वो लेके भी गई ना तीन दरबारों में, तो कहीं ना कहीं उसका हाथ होगा आपके सिर पे, तभी वो लेके जा रही है। विचलित मन हो रहा है ना आपका, ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका आशीर्वाद है, जिसे आप कहते हैं ना कि एक माया है, उसको पाना इतना आसान नहीं है। माँ काली एक माया है, वो पहले तो माया में झंझोड़ देती है एक भगत को, बहुत भटकाती है। वो बोलती है जब तक ये तोड़ मरोड़ के ये वक्त मतलब सीधा नहीं हो जाएगा ना, अपने पापों के कर्मों से मुक्त नहीं हो जाएगा, तब तक अगर आपने उसको बर्दाश्त कर लिया ना, अगर आपने अपनी ये चीज़ें बर्दाश्त कर ली ना, तो वो माया है वो समझ जाएगी कि अभी ये मेरे रास्ते पे चलना शुरू हो गया। ऐसी माया को समझने के लिए आपको थोड़ा बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लोगों की तकलीफ़ों को इग्नोर मारो, अपनी तरफ ध्यान दो, अपने परिवार की तरफ ध्यान दो, और उस माँ की तरफ, उसकी बहुत माया है, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक हो गया। अब तीसरा टॉपिक, अब मैं आपको बताऊंगी, ये तो आपने अपने घर के अंदर जब आपका मन विचलित हो जाता है। तीसरे ऑप्शन में मैं आपको ये बताऊंगी कि किसी का मन करता है जैसे मतलब उसके साथ माया चली है, शक्ति चली है। अब देखिए दूसरे ऑप्शन में आपको पता चल गया, चलो ठीक है अब मैं घर के अंदर टिक तो गया, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की तो जरूरत पड़ेगी। माँ काली की माया भी है, देखिए माँ काली के साथ और भी शक्तियाँ चलती हैं, तो आपने इतनी बड़ी शक्ति का आवाहन किया हुआ, गुरु की जरूरत जरूर पड़ती है। कहीं ना कहीं रातों रात अगर कोई शक्ति ऐसी आपके ऊपर हावी हो जाती, कभी कभी किसी की शक्ति बड़ी प्रचंड होती है कि उनको मतलब टक्कर लेने के लिए और शक्तियाँ उस पर हावी होगी। और जैसे मतलब कोई भी अपना जोर दिखाने के लिए, अपनी क्रिया मतलब अपना पावर दिखाने के लिए, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं जो आपके ऊपर क्रिया दिखाते हैं, तो कभी कोई ऐसा टक्कर भी जाए तो आपके ऊपर जब आपके गुरु का हाथ होगा, वो आप सर्कल में होते हैं उस टाइम, शक्ति के सर्कल में, तो आपको अपने आप आपकी शक्ति रातों रात जगाएगी और उठा देगी, कुछ होने नहीं देगी। इसलिए गुरु का हाथ होता है। अब ये गुरु का हाथ होना क्या ज़रूरी है, देखिए 10 गुरु मत बनाइए, 10 गुरु नहीं होते हैं कभी भी, गुरु हमेशा एक ही होता है। मरने के बाद आपकी आत्मा भी एक होगी जो शरीर से निकलेगी। आपने जब मरना है, अंगारियों पे जलना है, 10 अंगारियाँ आपके लिए नहीं जलनी है, एक ही होगी, एक ही माया होगा, एक ही माँ काली होगी। शिव जी साथ होंगे, जो ब्रह्मांड की देवियाँ होती हैं 3 वह भी होंगी, और आपके साथ जो होंगे आपके शरीर की जो आत्मा होगी उस टाइम वो निकल के अलग हो जाती है, आपका शरीर खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, आपका कंकाल बचेगा, जो महामाई उस कंकाल पे चढ़ती है।
महामाई ही है जो आपके कंकाल पे, तब आपको पता है कि जो माँ काली है, माँ के हाथ में कपाल होता है, हड्डियों की माला होती है, मुंड माला होती है, ये क्या होता है? क्यों माँ ने कपाल आपके हाथ में, वो जो ऐसे कपाल सा पकड़ा होता है, वो क्या है? वो आप ही हो। वो जो आपका कपाल, उसने एक बोला हुआ कि मैं ये कपाल, एक ज्ञान बांधते उसने पकड़ा हुआ है कि ये कपाल जो भी है ये आपका मस्तक है। मतलब इस मस्तक का, ये वो मस्तक है, मतलब आपके मस्तक, वो कहती है कि मैं इसमें इतना ज्ञान बनूंगी, तू वैसा बन तो सही, तू वैसा बन तो सही, ये तू ही है, मैं तेरे मस्तक में इतना ज्ञान भर दूंगी कि तू इतनी अपने अपने ध्यान को मेरी तरफ इतनी खींच तो सही। ठीक है। और हाथ में कटारी लेकर, खप्पर लेके वो क्या जतलाना चाहती है? वो कमल के फूल से क्या बताती है? वो बताती है कि नील कमल से वह भी सुख समृद्धि के प्रतीक माना गया है, मैं वो सब तेरी झोली में दूंगी। सिंह के ऊपर सवार होकर वह भी आपके कष्ट काटेगी। ठीक है। खंडे से वह भी आपके ऊपर जो भी क्रिया आएगी, कोई तांत्रिक, कोई भी अगोरी, वो आप तेरे ऊपर आएगा तो मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी, उस कष्ट को जरूर काटूंगी। तेरी ये सब तेरे लिए है, तुझे मैं ऐसा बनाऊंगी। उस माया में तुझे, उस माया को मतलब तुझे सहन करना होगा, समझना होगा, उसे तकलीफ़ों को समझना होगा। ये सब उसने, ये जो सब कुछ पकड़ा होना है उस मायावी महामाई माँ काली ने, ये सब आपको बताने के लिए पकड़ा हुआ है कि ये सब है, ये सब हो चुका। मुंडमाला डाल चुकी कि मैं राक्षसों का नाश करती आई हूँ और करूँगी, ये आपको बताया हुआ है माँ ने, जो उसने मुंडमाला गले में धारण की हुई है। ठीक है। तो इन चीज़ों को समझिए, ये महामाई ने अपना रूप क्यों बतलाया है? वो इसलिए बतलाया है कि आप आने वाले वक्त पे कोई भी आपके ऊपर राक्षस होगा, उसका यही हाल होगा। ये मुंड मालाएं जो उसने गले में धारण किया इसलिए होगा कि जब जब तेरे ऊपर कोई दुश्मन हावी होगा तो मैं उसका मुंड काट करके अपने गले में धारण कर लूँगी। और उसके जो चरणों में शब होता है, शब वो कहती है तू अपने आप को ऐसा शब के समान बना ले। शब मतलब तू, जब तू मरेगा तेरा कंकाल बचेगा। और शब अपने शरीर की, अगर जब तुम माँ काली को मानते हो ना, जब शमशान काली को मानते हो तो बोलती है कि अपने आप को एक शब के समान समझ के फिर मेरी माया पे पड़ना, अपने आप को ऐसा बना लेना, तुझे दुनिया का मोह माया से बाहर त्याग करके फिर मेरे पास आना होगा। तू अपने आप को जिस दिन शब स्वरूप जो नीचे लेटा हुआ है माई के चरणों में, शिव नहीं शब है, वो शब तब बनाना तू अपने आप को जब तू ये सोच लेगा कि तू एक शव है, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। लोग तेरी बातें करेंगे, लोग तुझे माया में डूबेंगे, लोग तुझे पैसा मांगेंगे, लोग तेरा परिवार तुझे पीछे खींचेगा, तुझे इन चीज़ों से पीछे करने की कोशिश करेगा। जब तू पूरी तरह से मतलब इन चीज़ों को पीछे करके सोच से, अपनी भावना और सोच से कि मुझे ये सब से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरी माँ से मतलब है, जिस दिन तू अपने आप को विराग में डाल करके मेरे पास आएगा तो समझ लेना तो एक शव के समान होगा। शव वो शव की जिसके आगे पीछे एक विराग होता है। जब शव आप देखते हो ना, शव जब एक शव चिता पे जलता है तो उसके पीछे एक विराग होता है, सुनसान होता है, लोग आते हैं रोके निकल जाते हैं, फिर क्या होता है, वो जल जाएगा, कंकाल बन जाएगा, कोई है उसके पास, आत्मा चलेगी, वो कंकाल बन गया, वो मर चुका है, तो एक शव बन गया, उसके पास सिर्फ सुमसान पड़ जाएगा, उस माया के चक्कर गिरे में होगा वो भी तब अगर आपने कर्म अच्छे किए होंगे। तो वो बोलती है कि अपने आप को जब मेरी भक्ति में आना ना, तो अपने आप को एक शव के समान बना करके आना, कि मतलब ये नहीं कि तुम मर के मेरे पास आओ, मतलब ये कि अपनी सोच को शव के समान बना के आना कि मुझे दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं है, मैं ऐसा हूँ कि मुझे आगे पीछे कुछ नहीं चाहिए, बस माँ चाहिए, तो समझ लेना तो उस माँ का भगत जरूर बनेगा। ठीक है। और इस ऑप्शन पे मैंने, मेरे को ये बताना था आपको, जब आप लोग गुरु बनाते हैं, गुरु की जरूरत पड़ती है माँ काली के पंथ पे ज़रूर पड़ती है, क्योंकि वो एक ऐसी देवी है, एक रूप उसका सात्विक होता है, फिर आगे वाले वक्त वो अपना तांत्रिक रूप भी आपको ज़रूर नज़र आएगा उसका। तो ऐसा होता है कई वक्तों के साथ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं ऐसे कई वक्त हैं जिनके साथ माँ काली चली है, अब तांत्रिक ज्ञान भी चल चुका है, आपको मुंडियाँ शव ये सब चिंता दिखती है, तो कहीं ना कहीं उसका जब दूसरा रूप चलता है, इस व्यवस्था में तो बहुत ज़रूरी हो जाता है गुरु बनाना। देखिए ज़रूरी नहीं है कि गुरु गलत होते हैं, कोई 100% से बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, तो किसी के लड़ में लग जाइए। ठीक है। तो कोई बुरा नहीं होता, वैसे भी मैं गुरुओं को गलत नहीं बोलती, जब जिनके साथ गुरु नाम ही बन गया, तो आप ट्रस्ट कीजिए किसी, जहाँ पे आपको ट्रस्ट आएगा तो किसी एक के पास जाइए, ताकि आप अपनी भी माया को ख़राब ना करें, अपनी भक्ति को ख़राब ना करें, ना किसी की बदुआ ले। तो क्या होता है जब आप गुरु बना देते हैं, आज मैं आपको गुरु के नियम बता देती हूँ। गुरु के नियम होते हैं कि
जैसे कि आपने गुरु के नियम में ना, जब आप गुरु धारण करते हैं ना, कोशिश किया करो ज़मीन पे सोने की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब ठीक है, अगर ज़्यादातर पहले लोग ऐसा होता था, गुरु बना लेते थे, पूरी उसकी मान्यता के साथ चलते थे। आजकल तो कोई कुछ ऐसा करके राजी नहीं है, सब बेड पे आराम से ये वो लेट जाए, खाने पीने का पता नहीं। जब गुरु धारण कर लेते हैं ना, किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, आपकी शक्तियों में कमी आएगी। दूसरा ऑप्शन, किसी को अपना जूठा नहीं देना, आपकी शक्तियों में कमी आएगी। जैसे आप अपने घर में गुरु धारण कर लिए, सिर्फ आपने किया, तो आप किसी के बर्तन में ऐसे हाथ मार के खाना नहीं खा सकते। जैसे आपको आदत होती है ना, किसी के प्लेट में से एक बुर्की खा ली, एक ग्राही खा ली, सब्जी टेस्ट कर ली, ये गलत बात होता है। आप किसी को खिलाएंगे फिर अपना भोजन कर सकते हैं। अपने सिर पे दुपट्टा ले करके, ग्लास पानी, अपना सामान पास रख करके खाना खाएं। उस वक्त बार बार उठना नहीं होता है, अपना सामान पास रख के खाइए। हमेशा एक नियम होता है, जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं, आसन पे बैठ के अपना एक भोजन का आसन भी अलग से रखिए, या फिर कोई ऐसी साफ़ सुथरी अवस्था की चादर कलीन जिस पे बैठ करके भोजन करें। बेड पे भोजन करने वाला नास्तिक माना जाता है, उसके जितने भी कर्म होते हैं वो सारे पाप के आभारी होते हैं। धन की बरकत खराब होती है। घर गृहस्थी में जितने भी आपके पति लोग, आपके कामकाज इसी वजह से खराब होते हैं, आपकी गलती की वजह से। गुरु धारण में जब आप लोग गुरु दीक्षा के बाद जब लोग बाल की कंघी करते हैं, आपके बालों के जो नीचे गिरने वाले टूटते हुए बाल किसी के पैर में नहीं आना चाहते हैं, उससे भी निरादर होता है शक्तियों का, याद रखें। फिर आप बोलते हैं हमारे बाल चढ़ जाते हैं, आपके बालों पे कई ऐसे लोग चढ़ जाते हैं, किसी के साथ अच्छा होगा, किसी के साथ बुरा होगा। घर के बाहर जब आप कहीं आस किसी के घर में जाते हैं, वहाँ कंघी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बाल गिरेंगे, आपकी शक्तियाँ वहाँ गिरेंगी। अगर उसके साथ नकारात्मक शक्तियाँ होंगी, वह भी बहुत दिक्कत आएगी आपको। आप अपने खाने के लिए एक अलग से बर्तन रखिए, उसी प्लेट में खाना है, उसी में आने वाला वक्त। कुछ लोग अगोरी बन जाते हैं, उनके खपर वगैरह में भोग लगते हैं, तो आप कम से कम गुरु दीक्षा जब आपकी शुरुआत होती है, कम से कम सात्विक दीक्षा में, तो कम से कम एक बर्तन अलग से रखिए, एक गिलास, एक कटोरी, एक चम्मच अलग से। किसी के जूठे बर्तन में आप खाना नहीं खा सकते, उसी को खा करके धो करके रखिए। रात के बर्तन जूठे रहने से लक्ष्मी खराब होती है, किचन की बरकत खराब होती है, याद रखिए। तुलसी के बूटे के आगे मानसिक दिनों में नहीं जाना है। पूजा पाठ देते हो तो आप पूजा पाठ सात्विक दिनों में ही दीजिए। गंदगी के साथ आप उनके सामने जाएंगे तो गलत बात होती है। माँ के पूजा रूम में देखिए, अघोर रूप की एक ऐसी तपस्या होती है जिसमें आप मानसिक दिनों की साधनाएं भी करती हैं, लेकिन वो बात की बात होती है। शुरुआत तौर पे आपको मानसिक दिनों में अपनी पूजा को गंदी नहीं करना है, ठीक है। अपने मतलब बिल्कुल साफ सुथरी अवस्था में उस दिन भी रहना है आपको। पूजा पाठ में जोत को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। अपने गुरुओं का ध्यान करना अच्छी बात होती है, ध्यान करिए, ठीक है। जिस दिन आपके मन में गुरु के लिए जरा सी भी सोच, एक दिन का भी सोच आ गई, उसी दिन से आपकी गुरु की शक्ति तो खत्म हो जाती है, उसके साथ चल रही माँ काली की शक्ति भी समाप्त हो जाती है, और बिल्कुल आप खाली होते हैं। फिर आपके पास वही शक्तियाँ रह जाएंगी जो शुरुआत होंगी, और उससे आप अपनी उस सीढ़ी को पार नहीं कर सकते जो आपने करनी थी। दूसरी बात है, एक स्थान से, दो स्थान से, तीन स्थान से गुरु दीक्षा लेना गलत बात होती है। अगर आपने एक स्थान से गुरु दीक्षा ले ली है, पहले उसका पूरी तरह से, जैसे क्या कि मतलब पूरी तरह से, मतलब अगर आपने स्थान छोड़ दिया है पूरी तरह से, वो करिए। ये नहीं कि उसका गुरु मंत्र ले रहे हैं, दूसरे स्थान का ले रहे हैं, तो तीसरे स्थान का भी ले लिया, चौथे स्थान का ये। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, जैसे आपने एक स्थान से गुरु दीक्षा लिया, दिक्कत आ रही है, रास्ता नहीं मिला है, समझ नहीं आई है, आपका मान अपमान हुआ है, ये वो अलग बात है। वो आपकी लाइफ है, वो आपकी शक्तियाँ आपको खुद लेके जाएंगी, उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। उसमें कोई पाप नहीं, क्योंकि मान सम्मान सबका होता है, गुरुओं का भी होता है, आपका भी होता है। कहीं ना कहीं किसी की तरफ से कोई गलती तो निकली होगी, वो माँ काली को सब पता है, वो आपका रास्ता खुद बनाएगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं। इसके अलावा आप जब नहाते हैं, आप लोगों भी दीक्षा के बाद भी आपको वस्त्र धारण करके ही नहाना ये सही रहता है। आप लोगों के लिए नहाते टाइम आपका वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरी अवस्था में होना चाहिए, ठीक है। गंदगी में किसी और का नहाने के बाद भी आपको जल फेंक कर ही नहाना है। आपको नहाने के पानी में पंचरत्ना का स्नान बना करके नहाना है। ये दीक्षा के रूल रेगुलेशन होते हैं चलने के बाद, ठीक है। और नहाना है, पंचरत्न डाल के नहाइए, या फिर नीम के पत्ते डालिए, या फिर आपको उसमें विभूति, कोई भी सिद्धपीठ की विभूति डाल करके स्नान करना है, वस्त्र डाल के नहाना है। उसके बाद आपने अपनी बॉडी को वॉशरूम के अंदर देखना नहीं है, ये गलत माना गया है, गंदगी का वाहन होता है। जब दीक्षा हो जाती है, आपको अपने आप को ज़्यादा सजना संवरना, जैसे शीशे में अपने आप को बार बार देखना, नकारात्मक शक्ति और नेगेटिविटी की फीलिंग आती है, ये याद रखिए, ठीक है। कभी भी
आपके कुल देवता जहाँ पे मतलब देवी देवता स्थान होता है, उनका मंथली एक चक्कर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उनका आदर सम्मान करना मतलब उनका आशीर्वाद लेना, आपके कुलों में चलने वाली शक्तियों का बार बार आशीर्वाद लेना अच्छी बात होती है। ठीक है, आप किसी को भी भोजन दोगे तो अपना मुँह से निकाला हुआ जूठा नहीं दे सकते, चाहे वो बच्चा भी क्यों ना हो, गलत बात होती है। आपने प्लेट से निकाला हुआ भोजन आपके प्लेट से कोई खाए, वो भी गलत बात होती है। इसलिए अपनी अवस्था वैसे बनाइए कि ना आपको किसी को ना करनी पड़े, उनको पहले बता के रखिए कि मतलब किसी का खाते नहीं है ना हम खिला सकते हैं, ये गलत बात होती है। अपनी प्लेट से खाते खाते आपकी प्लेट से कोई उठाए तो आपकी शक्तियों में कमी आएगी, किसी की शक्तियों का क्या जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिविटी आती है, तो याद रखिए इन चीज़ों की खास बातें हैं, ये बहुत गुरु धारणा के बाद। ठीक है, आपको जो भी जैसे किसी का चोला पहनने का मन करता है, किसी एक दिन में चोला पहन सकते हैं। कहते हैं कि चोला पहनने वाला जो मतलब शक्ति पाठ वाला जिनकी गद्दियाँ होती है, वो ज़्यादातर चोला में अपनी भक्ति पूजा पाठ करे तो दिगंबर रूप में जहाँ महामाई चलती है तो उनकी शक्तियाँ भी खुली चलती हैं, उनमें रोक टोक नहीं आती। तो किसी एक दिन में आप चोला पहन के माई की तपस्या कर सकते हैं। माँ की पूजा पाठ का वीरवार को गुरुओं का दिन माना गया है, बहुत बड़ा दिन होता है। मंगलवार को जो देवी शक्तियों को मानता है, जो मतलब गुरुओं वाले बंदे हैं, उनके लिए सारे दिन मतलब जो देवी के दिन होंगे वही उनके दिन लेकर के मानोगे तो शक्ति प्राप्त जरूर होगी। एक दिन ऐसा आएगा भी आपकी तीसरी देवी शक्ति बढ़ने की कोशिश करेगी, तब होता है 2 से 3 साल तक आपकी गुरु दीक्षा में भी इतनी परीक्षा होती रहेगी कि वो देवी शक्ति देखेगी कि कितना बल है, कितनी शक्ति है, कितनी हिम्मत है इसके अंदर कि ये किसी के लिए गलत नहीं सोच सकता। तो वो कहीं ना कहीं अपनी माया से आपके अंदर वो भाव प्रकट करेगी कि आप अपने गुरुओं के लिए गलत हो जाए या किसी देवी शक्ति के लिए आपके अंदर से कुछ ना कुछ निकले। वो एक माया चलाएगी आपके ऊपर इन 3 सालों के अंदर कि कहीं ना कहीं ये गलत हो और आपकी जितनी भी सिद्धि साधनाएं हुई सब खंड हो जाती हैं। आप इस परीक्षा को पार नहीं कर पाते। वो माया बार बार आपकी ऐसी परीक्षा लेती है। वो आपकी ऐसी परीक्षा होगी, सपनों में आपको पैसा दिखाएगी, पैसा उठाते हुए दिखाएगी, कहीं परीक्षा में आप फेल हो जाते हो। वो ऐसी माया दिखाएगी कि किसी का भला करना है, कोई आपके ऊपर वो ऐसी माया दिखाएगी किसी के साथ आपकी लड़ाई होगी तो आप उसके लिए बुरा सोचोगे, गाली गलौज करोगे, कोई ऐसी किसी के लिए क्रिया करा दोगे या खुद बोलोगे माँ इसका ये होना चाहिए, तो आपकी पूजा पाठ खंडित हो जाती है, आप उस परीक्षा से फेल होगे। इस तरह की बहुत सारी परीक्षाएं होंगी 3 साल के अंदर। अगर आप इन सभी परीक्षाओं को पार करते हैं तो आप बोलते हैं ना मेडिएशन, तीसरा नेत्र और पूछा, उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में फेल नहीं होते, पास हो जाते तो, और मैंने देखा है कई बच्चे हैं कई इन चीज़ों को बहुत मुश्किल से पार कर पाते हैं, क्योंकि आपके भाव में कहीं ना कहीं कमी आ ही जाती है। जब आपके अंदर एक भी क्षण की कमी आती है तो उसको दोबारा से कंप्लीट करना पड़ता है, दूसरे क्षण में फिर वो माया परीक्षा लगेगी, फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, इसलिए आपको टाइम लग जाता है, इसलिए आपका टाइम इतना निकल जाता है। मेडिटेशन करते मंत्र करते तब तक आपने अपनी मंत्र मेडिटेशन चालू रखनी है, ऐसे जारी रखनी है, अपनी प्रक्रिया को ऐसे करते रहना है जब तक आप इस परीक्षा को पार नहीं करते, वो आगे नहीं बढ़ने देती। इसके अलावा जब आपने इस प्रक्रिया को पार कर लिया, 3-4 साल हो गए आपको, तो समझ ले पावर का क्षण वो आ चुका है आपके पास। ठीक है, उसके बाद वो माया आपको, जैसे ये मतलब सात्विक रूप में आप चल रहे थे बड़ी देर से, तो वो माया आपको फिर आपको तंत्र ज्ञान में भी ले जाएगी, खुद माया सिखाएगी, खुद अंदर घर बैठ के आपको बताएगी अब ये करो वो करो, ये मतलब मैं आ चुकी हूँ, आपको इस नियम से चलना है, वो खुद लेकर के चलेगी। और माँ से बातें करना सीखो। जब आपके घर में मूर्ति या तस्वीर लगी होती है ना, माँ को मूर्ति तस्वीर मत समझा करो, बोला करो कि माँ तू विराजमान है। माँ से बातें करो, जैसे आप एक जगत जन्म देने वाली माँ से बात करते, वैसे उसकी माँ की तस्वीर मतलब उनकी प्रतिक्रिया, उनकी जो भी आपके घर में अट्रैक्शन वाली तस्वीर होती है या जो भी मूर्ति होती है उससे बात करिए, मूर्ति समझ के, तस्वीर समझ के नहीं, माँ समझ के, कि माँ को बोले माँ तू क्या खाएगी, माँ ये करेगी, माँ मुझे मतलब आज ये बातें करना शुरू तो कीजिए माँ से। कहते हैं कि एक तोता भी जब होता है ना, किसी बोलने वाले तोते को भी सिखाया जाता है तो वो सीखने पर बात ज़रूर करता है। तो आप अपनी माँ से खुद तोता बन जाइए और माँ से बात करिए, खुद भी सीखोगे और माँ आपकी ज़रूर सुनेगी। एक बार नहीं सुनेगी, 2 बार नहीं सुनेगी, तीसरी बार चौथी बार वो आपकी बात ज़रूर सुनेगी और आपको फीलिंग भी देगी। कभी बात करके तो देखिए, लेकिन आप लोगों को बात नहीं करनी है ना, आप लोगों को बोलिए आपकी टांग में दर्द होगी, आपके सर में दर्द होगी, आपके पेट में दर्द होगी, 5 मिनट के बाद वो 1 घंटे के बाद ठीक भी हो जाएगी। अगर आप माँ पे भरोसा रखोगे, उसी माँ से जिससे बात करते हो ना, बोला माँ मुझे पेट में दर्द हो रही है, उसे माँ को बोल के देखना, कभी हाथ में चल लेके कि माँ मुझे दर्द हो रही है, मुझे ठीक कर देना, मैं जानती हूँ तू ठीक कर देगी, फिर सो जाना। उसके बाद अपने ध्यान में मस्त रहना, थोड़ी देर के बाद आपकी पीड़ा कहाँ गई होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। चौथा टॉपिक, अब ये गुरुओं का टॉपिक था, अब अगला टॉपिक ये होगा कि चौथे टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी एक डर,
कहते हैं कि कुछ भक्त होते हैं ना माँ काली को मानने के मतलब मानने वाले, किसी किसी में ना डर बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब ये हो जाएगा, हम करेंगे तो ऐसा होता है। एक डर एक ऐसी चीज़ है ना कि जो जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ना, अगर उनको इन चीज़ों का पता चल जाए ना कि आपके अंदर डर है, तो वो आपको और डराती हैं और आपको कभी पार नहीं होने चाहती। लेकिन वही नकारात्मक शक्तियाँ शक्तिशाली तब बनती हैं जब आप उनको पता चल जाता है कि आपके अंदर डर है। डर से अगर आपको नकारात्मक शक्तियाँ महसूस होते हुए जब आपके अंदर कोई डर नहीं होगा ना, तो पॉजिटिविटियों की शक्तियों की पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा होता है कि मतलब आपको अपने अंदर डर नहीं रखना। माँ काली भगत को नहीं डरना चाहिए। नकारात्मक शक्तियाँ आएंगी, लेकिन जिस घर में मतलब जिसके अंदर ये डर नहीं होगा, नहीं मेरी माँ है वो कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना। ये चौथा टॉपिक का एक डर का। डरने वाले वक्त किसी को ज़्यादा डर लगता है माँ काली का, एक लोहे का चाकू और थोड़ी सी पीली सरसों, एक नींबू अपने मतलब तकिए के नीचे रख करके सोइए। और एक डर, जब आपको कोई डराने की कोशिश करेगा, कोई क्रिया करने की कोशिश करेगा, जैसे आपके साथ कोई शक्ति है, तो रातों रात आपकी नींद खुल जाएगी इन चीज़ों से। तो समझ लेना आधी रात को जब भी कोई दबाव होगा या कुछ होगा, तो किसी की क्रिया होगी, ऐसे वक्तों को फिर क्रिया होगी, तो आपको माँ जगा लेगी, कुछ नहीं होगा आपके ऊपर। ठीक है, तो अपने डर को ख़त्म कीजिए। ये मेरा चौथा टॉपिक था आप लोगों के लिए। डरा हुआ मरा हुआ होता है, और डरा हुआ माँ काली की या किसी भी मतलब किसी भी शक्ति के साथ ना करे। उसके अंदर डर होगा तो हमेशा डरता ही रहेगा, और उसको नकारात्मक शक्तियाँ और डराएंगी। तो डरने से कुछ नहीं मिलेगा। डर छोड़ो और आगे बढ़ो। कोई अगर माँ काली के भगत होना तो डरना चाहिए नहीं, कुछ नहीं होगा। माँ कुछ नहीं होने देती भगत को। अगर डर भी लगता है ना, तो माँ को ये बोलिए, माँ मेरे को शक्तिशाली बनाइए ताकि मैं आपकी शक्तियों का सामना कर सकूं। ठीक है, तो 5वां टॉपिक ये होगा आपके लिए, ध्यान से सुनिए। कई लोगों को ऐसा लगता है जब वो माँ काली का भगत बन जाता है, तो उसको लगता है मैं ये वाली शक्ति सिद्ध कर लेता हूँ, मैं ये शक्ति सिद्ध कर लेता हूँ। मतलब वो माया ना, वो आपको लालच डालेगी, चल तू इस मतलब उसके दौरान जो आगे पीछे शक्तियाँ वो आपके मतलब इम्तिहान लेने आएगी। याक्षनियाँ, जो भी योगनियाँ वगैरह, जिसको आप कुछ भी बोलो अपने हिसाब से, तो ये सब जितनियाँ भी याक्षनियाँ, योगनियाँ, परियाँ, जो भी आप बोलते हो अपने हिसाब से, जो भी आप बोलते हो, जो भी आप नाम लेते हो कि मतलब ये परियां बोल सकते हो, परियां मिली हमें सपने में, यक्षियाँ मिलियाँ, या फिर हमें योगनियाँ मिलियाँ, तो ये मतलब ये आगे आती हैं और आपको मैं बहराएंगी कि हमें सिद्ध करो। जब आप माँ काली के भगत बन गए ना, तो अगर आपके पास वो पावर है ना कि माँ काली की आप कुछ भी कर सकते हो, तो कर सकते हो। जब आपके पास माँ भी नहीं होगी ना, तो आपके पास ये भी आएंगी परीक्षाएं लेने, मतलब परीक्षा लेने कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको आज भी यही बोल रही हूँ, माँ काली प्रथम है। माँ काली को सिद्ध करिए ना, माँ काली को पाइए ना। माँ काली से बड़ी कौन सी शक्ति होगी। तो ये शक्तियाँ ज़्यादातर आपका साथ नहीं देंगी, तब तक देंगी जब तक आप भोग देते रहेंगे। जब तक भोग देते रहेंगे ये साथ देंगी। जिस दिन भोग देना बंद किया तो आपके शरीर को भी खा जाएंगी। तो आप प्रथम माँ काली को मानिए ना। माँ काली ऐसी देवी है, वो अपने भगत से कुछ भी वो नहीं रखती है। कहते ना, उसको कोई अपने भगत से आस नहीं होती है, वो सिर्फ लेना नहीं, देना जानती है। उसने अपने भगत को हमेशा ये बोला है कि तू ले, आशीर्वाद भी ले, फल भी ले, सब ले, तो मुझे इसके बदले में सिर्फ भक्ति चाहिए, वही देना सच्चे मन से। अगर तू भरोसा करेगा तो मैं मिलूंगी, और इसके अलावा मुझे तेरे भरोसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को, जिन लोगों को ये लगता है ना कि हम इसी दरबारों में जाएंगे, ट्रांसमिशन करके शक्ति ले लेंगे, माँ काली की शक्ति ट्रांसमिशन चाहिए, तो माँ काली किसी की ट्रांसफ़र करने से नहीं आती, ये याद रखना। वो ऐसी माया है कि आपको लगता है ऐसे ही किसी को ट्रांसफ़र हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। आपको ट्रांसफ़र, आपको यही चीज़ें मिलेंगी ट्रांसफ़र में, आपको यही भूत प्रेत ही मिलेंगे, वही आसानी से आपको ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, वो उनकी इतनी ही माया, वो ट्रांसफ़र होकर आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपको पैसों से भी मिल जाएंगे। लेकिन माँ की माया ना, माँ की माया में पैसे भी नहीं लगेंगे, और उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वक्त लग के जो आएगी ना, वो माँ ही होगी। माँ काली ऐसी शक्ति है, वो वक्त लगाएगी, आपको परीक्षा लेगी, मेडिटेशन होंगी, आपके मंत्र जप होंगे, लेकिन आएगी, सच्चाई आएगी ना सामने। कुछ गलत तो नहीं आएगा। और थोड़े टाइम जब वो आ जाती है ना, फिर वो थोड़े टाइम के लिए नहीं आएगी, ज़िंदगी भर के लिए आती है, और उसमें कोई आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, ना किसी को देने पड़ेंगे। तो बेटर है कि किसी की ट्रांसफ़र गलत चीज़ें लेने से अच्छा है माँ काली को सिद्ध करो, वो भी फ्री में। वो नहीं बोलती आप पैसा दो और मुझे पाओ।
ठीक है। तो ये किसी को मतलब कुछ लोग ऐसे जो करते हैं ना कि हमें आप पैसा ले लो ट्रांसफ़र कर दो। देखिए माँ को तोलो मत पैसों से, ठीक है। माँ कोई पैसों से तोलने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। जिसे आप पैसा दोगे और माँ मिल जाएगी। अगर वो ऐसी होती ना तो वो हर एक घर के अंदर बैठी होती, सबकी गद्दियाँ होती, सभी पैसे से खरीद लेते। ऐसा नहीं है। माँ काली को कोई खरीद नहीं सकता, उसको पाना है, उसको पाने का एक ही है। वो बोलती है मुझे हृदय से ध्यान कर, दिल से ध्यान कर, मुझे मन से भरोसा करके जीत, मैं तुझे यहाँ से मिलूंगी, ठीक है। तभी उसका पाँव आपके हृदय पे देखा ना, शब जब लेटा होगा, हृदय के ऊपर पैर होता, माँ का क्यों होता पैर? वो निशानी है कि वो बोलती है तू मुझे यहाँ हृदय से याद कर, मैं तेरे हृदय के ऊपर ही तुझे मिलूंगी, तेरे ध्यान से मिलूंगी, तेरी भावना से मिलूंगी, लेकिन सच्चे विचार रखना, ऐसे मिलूंगी। आपके पैसे देने से किसी को कुछ नहीं मिलता, ना कोई ट्रांसफ़र भूत प्रेत चाहिए होंगे तो उसमें माँ नहीं मिलेगी, ना वो आएगी बचाने, फिर वही आएंगे भूत प्रेत आएंगे, आपका कार्य भी करेंगे, थोड़ी देर करेंगे, बाद में आपको ही खाएंगे, जिस दिन आपको जरूरत नहीं ना होगी उनकी, तो वो बोलेंगे अब ये कुछ नहीं दे रहा, अब इन्हीं को खा जाते हैं, बात खत्म, फिनिश। तो माँ को मानिए ना, माँ को मानने के लिए एक ज्योति देनी है, और उसने बोला हृदय से ध्यान करो, मैं मिलूंगी, सुख सुप्रीति भी दूंगी, कमल के समान कमल चढ़ाइए ना। माँ को खप्पर खंडा, कभी कभी किसी आपके ऊपर संकट ज़्यादा हो ना तो किसी सिद्धपीठ में या किसी दरबार में खंडा चढ़ा दिया करो, आपके कष्ट करते हैं, त्रिशूल दे दिया करो, कष्ट करते हैं, खप्पर बर दिया करो किसी मंदिर में जा करके, जितना ज़्यादा भरोगे ना वो उतनी आपकी जितनी भी आपके मतलब आपके परिवार की आपकी जितनी भी समस्या होंगी उसका समाधान वो उस खप्पर में बर ख़त्म कर जाएगी, आपके कष्ट बर करके ले जाएगी। वो हमेशा इस मतलब इस व्यवस्था में हमेशा रहेगी कि वो आपको आशीर्वाद ही देगी जब जब आप मांगोगे देने में, और वो हमेशा हमेशा आपके सामने खड़े रहेगी जब जब आप सच्चे भावना से उसको मानोगे। अभय मुद्रा वर मुद्रा के साथ वो हमेशा आपको तस्वीरों में नजर आती है। वो बोलते हैं मेरे मतलब मेरे सिर्फ एक सच्चाई और एक भरोसे के साथ और एक हृदय से ध्यान करना है, मैं तुझे जरूर मिलूंगी। लेकिन अगर तू उसके दौरान तेरी वो परीक्षा लेगी, जितने तुम्हारे आगे पीछे के जितने भी कष्ट होंगे, मतलब कि मोह माया जिसको बोलते हैं, वो तेरे आगे आएगी, वो तुझे काटेगी, तेरा रास्ता रोके। अगर तू उसमें फंसा रह गया तो मैं नहीं मिलूंगी। अगर जिस दिन तूने बोल दिया कि माँ मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, मैं जानता हूँ तू आएगी तो सब आएगा, मुझे इनसे कुछ लेना नहीं देना, माँ मतलब तूने माँ को पकड़ लिया, यहाँ पैसा पड़ा है, यहाँ सोना पड़ा है, यहाँ माँ पड़ी है, तुमने माँ को पकड़ लिया तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? तो माँ सोने के समान तो है, सब कुछ तो माँ ही है, माँ से ऊपर कोई नहीं। मरोगे तो वो माँ आपको मिलेगी अस्थियों के पास भी, जियोगे तो उसका आसरा लो, वो आपके मोह माया को काटेगी, आपके कष्ट को काटेगी, आपके जितने भी तांत्रिक क्रिया हुई होगी जन्म से सब काटेगी। तो प्रथम माँ काली ही है, मानने की कोशिश करो। अगर आपके साथ कोई और शक्ति चल रही है, जैसे तामसिक कोई ऐसी गलत शक्ति चल रही है, तो भी वो माँ ही काटेगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में उपाय बताया था, करके देखिए, प्रेत अपने आप कट जाएगा। आपको ये फीलिंग आना शुभ, जैसे आपका कोई भी प्रेत शरीर के अंदर छुपा होगा वो सामने आएगा, वो बार बार हलचल मचाएगा, पता चल जाएगा कि आपके साथ कोई शक्ति नहीं है, गलत चीज़ है। और अगर अच्छी शक्ति होगी ना तो वो आपका बार बार मन लगवाएगी। और वो जो होता है ना, जैसे 3 इशारे बता रही हूँ, जैसे आप बोलते हैं ना मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर प्रेत है तो मन नहीं लग रहा, क्योंकि आपका ध्यान मोह माया में आपको गर्भगृहस्थी ने खींचा हुआ, इसलिए एक मन आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा, जब आपको मतलब कोई पूजा ही नहीं करने दे रहा, वो प्रेत घर का माहौल अच्छा है और प्रेत बांधा है तो आपको मन नहीं लगने देगा, आपको विचित्र दिखाएगा, भूत प्रेत की आकृतियाँ सोते समय, तो वो प्रेत ही होगा। वो महामाई उस अवस्था में भी शनिवार की पूजा करना है, महामाई खुलासा कर देगी और वो बचाएगी भी, संकट काटने जरूर आएगी। इसके अलावा जब आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं आएगा, किसी भी शक्ति पे भरोसा नहीं आएगा, मतलब आपका भरोसा टूट चुका है, ठीक है, उस व्यवस्था में भी आप मन विचलित होगा तो भी आपको आखिरी में माँ की ही तपस्या करनी है, वो भी घर बैठ के। मैंने बता दिया दूसरे तीसरे ऑप्शन में, करिए ऐसे, खुद से करिए। आपके अंदर प्रेत भी है, आपके अंदर माँ भी है, एक चीज़ को जागृत करिए, एक शक्ति को जागृत करिए, वो आपको रास्ता देगी। प्रेत और अच्छी शक्ति का मतलब ये है कि अगर आप बुरा सोचते हैं तो प्रेत जागृत होगा, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी को बुरा देखते हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो समझो प्रेत को आपने जागृत कर लिया।
और शक्ति भी थी आपके साथ, लेकिन प्रेत ज़्यादा जागृत हुआ, माँ पीछे होगी, माँ इन चीज़ों में साथ नहीं देती। अगर आपने शक्ति को जागृत किया हुआ, अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपको कष्ट भी आएंगे, ऐसी बात नहीं, वो परीक्षा लेगी पल पल में, लेकिन एक ऐसा समय होगा, याद रखना, जो आपने सोचा भी नहीं है वो तार देगी, वो तारा काली, मैं उसे तारा काली कहती हूँ, जो तारने वाली होती है वो तारा काली है, वो तार देगी, एक बार भरोसा करके देखो। जय तारा काली की। सभी को जय माता दी। और जिसको वीडियो आएगी वो लाइक करना, जिसको नहीं पसंद आती है वीडियो वो ना देखे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और ये मैं इसलिए ज्ञान डालती हूँ कि जो बच्चे कहीं जाना नहीं चाहते हैं, भक्ति मतलब करना चाहते हैं, घर के अंदर बैठ करके करना चाहते हैं बट करना नहीं चाहते हैं, उनके लिए ठीक है। दरबार का नंबर है 7051100142। कोई परेशानी आ रही है व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए। पूछा लेनी है तो फ्राइडे को मिलेगी, फ्राइडे को नंबर लगेगा, सैटरडे को पूछा मिलेगी। दरबार जम्मू में है, तो मैं किसी को नहीं बोलती हूँ बार बार दरबारों में जाइए, मैं तो ये भी नहीं बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आपके अंदर सब कुछ है, पहले पाने की कोशिश तो करो। हाँ, अगर दरबार आने की बात होगी तो रोक टोक भी कोई नहीं है। मैं ये बोलती हूँ कि आपके भटकने से कुछ नहीं मिलना, सल्यूशन ढूंढो जिसका हल एक बार मिल जाए और आपके अंदर से निकले वो, और बोला नहीं माँ तू है और मेरे अंदर ही है, मुझे आज पता चला। सीखने की कोशिश करो, ठीक है। और गुरु दीक्षाएं मिलेंगी, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो बच्चे तैयारी कर लें जिनको गुरु दीक्षा लेनी है। जो भी नियम है व्हाट्सएप पे पूछ लें, ठीक है। दरबार आपको आना है, दरबार आने की कोई भी फीस नहीं है, कोई भी एंट्री फीस नहीं है, कोई आपको कुछ स्पेशली नहीं बोला जाता लाने के लिए, बस वो कुछ नारियल और घर से चावल या कुछ आपको तेल बोला होगा कि वो घर से फिर के लाना है आपको, आपके घर की पूजा के लिए, ठीक है। वो दरबार के नियम है, वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई उपाय भी बताया जाता है, उसकी कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं आपसे मांग होगी, वो भी जो उपाय है उसका सिर्फ सामान लाना है, उतारा करा करके आप ही के दूसरे सदस्य को दे करके उसका उतारा चढ़ाए पे या फिर जल में दे करके ख़त्म कर दी जाती है बात। उसके बाद मैं ज़्यादा बार दरबारों में किसी को नहीं बुलाती हूँ, मैं यही उनको उपाय बताऊँगी और मंत्र की सिद्धि भी उनको मैं उस टाइम लिख के दे देती हूँ, ताकि आप लोग घर में बैठ करके करो, ताकि ना आपके घर वाले परेशान हो, ना आपका पैसा लगे बार बार किराए में, और आपको समझ भी आ सके कि आपको आगे करना क्या है। तो ठीक है, जय माता दी। इनको विचार करिए वचनों को और समझिए। जिसको आना है वो संडे को 11 बजे ही दरबार लगता है, आने से पहले नंबर लगवाएगा, कोई डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। मैं इसलिए इतनी वीडियो डालती हूँ क्योंकि जो ज्ञान मैंने आपको वहाँ बैठ के देना है, इसलिए वीडियो सुनो, और जिसने आना भी है पहले बता दो, अपनी मर्ज़ी से ना आए, ठीक है। मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पूछा भी देनी होती हूँ, कई लोगों के दागे डाल के इलाज भी कर रही हूँ, फ़ोनों पे ही कर रही हूँ, तो दरबार में भी बैठना होता है, बहुत बिजी होती है। जिसने आना है वो संडे 11 बजे आएगा और आएगा, अपना इलाज कराएगा। अपनी कॉपी पेन भी साथ रखा करो, मैं ये बोलती हूँ अपनी कॉपी पेन भी साथ रखो। जब आपको कुछ ऐसी चीज़ें लिख के देती हूँ, मैं हमेशा जो भी दरबार में आते हैं निःशुल्क सेवा हो, मैं मंत्र भी देती हूँ, ये सबको पता है, मैं मंत्र देती हूँ ताकि आप इस मंत्र की सेवा स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करोगे और कितने दिन का टाइम दिया जाता है, उसके आगे ऑप्शन पे जब आपको बुला दिया जाएगा फिर ही पे आप आ जाना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी की, जय माँ काली की, जय माँ तारा काली, गुरु तारा काली, अष्टवाणी महाकाली तेरी जय जयकार हो। सभी को जय माता दी, मेरे गुरुओं को लख लख प्रणाम।